किसाइयों, माता और बहनों, जो उत्साह मैंने कवलदा में देखा, किसान का बेटा तिरंगा झंडा लेकर आगे चल रहा था और माता बहनें उस तिरंगा लिए जवान को फूल वर्षा कर रही थी, उसका उत्साह बढ़ा रही थी। आज यही भारत का सामर्थ्य है। एक तरफ हमारा किसान अन्नदाता के रूप में देश की सेवा कर रहा है, दूसरी तरफ किसान का बेटा देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है। आज हम सबको हमारी सेना पर, उसके शौर्य पर, उसकी वीरता पर, उसकी साहस पर, उसकी संयम पर गर्व है। जब पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों की हत्या की, हमारे पड़ोसी देश जो आतंकवाद को संरक्षण देता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है, इन्हीं भारत के सेना के जवानों ने उन आतंकवादियों को उन्हीं के देश में जाकर मिट्टी पे मिलाने का काम किया। ये शौर्य भारत के किसान के बेटे का है और यही उत्साह मैंने यहां पर देखा। हर घर के लोग बाहर थे और आने वाले समय के अंदर भारत की इसी शूरता, वीरता, साहस और संयम की पहचान दुनिया के अंदर है। और हमने कहा कि जब कभी भी कोई आतंकवाद की गतिविधियां करेगा तो उससे भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये भारत का सामर्थ्य है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम बुद्ध की धरती के लोग हैं, हम शांति की धरती के लोग हैं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो उसका परिणाम भी गंभीर होगा। और इसीलिए आज भारत हर व्यक्ति देश राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार है। कवलदा की धरती पर इसी तरीके से अपने समर्पण से जमीन देकर, अपने सहयोग से सामुदायिक भवन बनाया। मेरे पास भी आए कि हमें भी एक सामुदायिक भवन चाहिए और ये 20 लाख की लागत से इस कवलदा का सामुदायिक भवन समाज के सभी लोगों के लिए उपयोगी होगा। आने वाले समय के अंदर भूमि पूजन हो चुका है। 1 साल के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र भी बन जाएगा ताकि चिकित्सा की प्रारंभिक सुविधाओं का लाभ तो यहां पर मिलेगा। यहां तो हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, इनकी बेटी भी डॉक्टर बनने वाली है। तो यहां पर सब शिक्षक है, गुरुदेव हैं, शिक्षक है, डॉक्टर है। अभी मैंने उनके बेटे से पूछा क्या करेगा, उसने कहा उद्योग लगाऊंगा। इस गांव के अंदर सब लोग प्रेरणा से
गांव के अंदर सामाजिक परिवर्तन भी करना चाहते हैं, गांव का विकास भी करना चाहते हैं, गांव में आर्थिक सशक्तिकरण भी करना चाहते हैं और गांव को आत्मनिर्भर भी करना चाहते हैं। हमारे गांव आत्मनिर्भर जब भी होंगे जब उस गांव में रहने वाले कुछ लोग उस गांव को आत्मनिर्भर और देश के लिए समर्पित गांव बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कमलदा में जिस तरीके का उत्साह है, इस गांव के अंदर आने वाले समय में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। यहां पर अच्छा स्कूल होगा, कोई कमी होगी तो उसको और पूरा करेंगे। यहां पर अगर डिजिटल कंप्यूटर लैब नहीं होगी तो 5 लाख रुपया मैं सांसद कोष दूंगा ताकि डिजिटल लैब बनेगी, ताकि यहां के बच्चा देश और दुनिया की पढ़ाई कर सके। आपने कुछ कृष्ण मुरारी जी ने कुछ रोड का जिक्र किया है। मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा है इन सारे रोडों को देखो, आज नहीं तो कल इन रोड को पूरा करना है। और कमलदा तो मैं खुद आया हूं, मैंने खुद ने अयाना से कमलदा का रोड देखा है, इसलिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। बरसात के बाद, क्योंकि बरसात के पहले रोड ठीक करेंगे तो फिर खराब हो जाएगा, बरसात के बाद अगले साल तक इसकी स्वीकृति कर इसको पेचेबल बना देंगे, उसको वापस एक डामर की लहर कर देंगे ताकि आपको आने में तकलीफ नहीं हो। या और भी जो भी काम होंगे हम आपके साथ खड़े हैं। आपने जो प्यार स्नेह आशीर्वाद हमेशा दिया है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें। हम चाहे कोटा में रहें चाहे दिल्ली में रहें, हमारे हर काम में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का विकास सबसे प्राथमिकता से रहता है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर जो इलाके अविकसित हैं, जो इलाके पिछड़े हैं, जो इलाके वंचित हैं, उन इलाकों के अंदर प्राथमिकता से विकास कराएंगे ताकि यहां की सारी बुनियादी समस्याओं को समाप्त कर सकें। आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, हम आने में देरी हुई, लेकिन आपका उत्साह अपार है। मैं पुनः आपसे विश्वास दिला के जाता हूं कि आपके जो भी बुनियादी बातें हैं, उन बुनियादी बातों को हम प्राथमिकता से पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।